ये लीजिए भैया आपके लिए तोहफा। भैया आप छोटे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे पागल हो क्या, ये तुम्हारा छोटा भाई थोड़ी ना है, वो यहाँ पे कैसे आ सकता है? वो थोड़ी ना है, ये तो कोई और है। तुम छोड़ो, चलो यहाँ से। क्या तुम ये बकवास कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये छोटा ही है? और इसने मुझे देखते ही क्या बोला कि भैया आप। और तू तो गांव में था ना, तो फिर तू यहाँ पर इस जगह पर ये झाड़ू मारता हुआ, ये सब क्या चल रहा है? अरे मैं यही तो बोल रही हूँ कि वो तो गांव गया हुआ है, ये तो पक्का कोई और है। देखो ना, तुम्हारा छोटा भाई भले ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो गाँव गया है। तुम चुप रहोगी? मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, वो मुझे सब कुछ बता देगा। क्या बात है छोटे, तू यहाँ पर कैसे? ये सब आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ बताएगा तू? हाँ भैया, गया था लेकिन गांव नहीं, अपने घर से बाहर। क्योंकि भाभी ने ना मुझको ना घर से बाहर निकाल दिया था और बोला था कि तेरे घर में ना कोई ज़रूरत नहीं है, तू इस घर से ना अभी की अभी ना निकल जा। और निकालने के बाद ना मेरे को बहुत बुरा लगा और बोली तेरा भैया तो ना बाहर जॉब करता है, उसको क्या पता चलेगा कि तू घर के बाहर रह रहा है या घर के अंदर। ऐसी ऐसी बातें बोली इन्होंने भाभी ने मेरे से, मेरे को बहुत बुरा लगा। इन्होंने मेरे को मारा, पीटा, उल्टी सीधी गाली सुनाई, यानी क्या क्या बोला जो मैंने आज तक तुम्हारे मुंह से भी नहीं सुनी, ना ही मैंने अपने माँ बाप के मुंह से सुनी, जो आज मेरे भाभी ने मेरे से इतना उल्टा सीधा बोला। क्या क्या बकवास कर रही है ये जो भी बोल रहा है वो सच है? पागल हो क्या नीरज, ये कैसे सच हो सकता है? तुम बात बताओ, मैं भला तुम्हारे छोटे भाई से ऐसा क्यों बोलूंगी? तुम्हारा छोटा भाई मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा है, तो मैं भला ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। तो उसको वहम हो रहा है ना, उसको सपने आ रहे हैं कि ये काम करना है उसे, वो भी घर से बाहर रहकर। अरे रेपुटेटेड भाई है मेरा, अच्छे खासे काम करता था, और तुमने उसे ये भिखारी और 2 कौड़ी का काम सौंप दिया ऐसे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, और ये तुम्हारा छोटा भाई ना झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए भैया, भाभी ना झूठ बोल रही हैं। अरे छोटे, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये ना एक नंबर की झूठी है, झूठी। और ये जो भी सब तेरे साथ कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ बोल रही हूँ मैं झूठ, तो और मैं क्या करूँ? इसको तो निकालना ही था मुझे। पूरे दिन ना घर पे पड़ा पड़ा ना मेरा दिमाग ही खाता था, ये और कुछ नहीं। तुम तो चले जाते थे अपने काम पे और मुझे इसके पास छोड़ के कि तुम इसकी देखभाल करो। क्यों करूँ मैं भाई इसकी देखभाल? एक बात बताओ, मैं यहाँ पे शादी करके तुम्हारे साथ आई थी, ना कि इसकी देखभाल करने के लिए। अरे तो रोशनी, तुम्हें ये नहीं बता क्या, अगर कोई लड़की शादी करके भी आती है तो उसे पूरे घर खानदान का ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा छोटा भाई थोड़ा सा मजबूर है, वो इस तरीके से घर पे रहता है, उसको देखभाल की जरूरत है, उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। और तब तुमने क्या बोला था कि मैं उसका पूरा ख्याल रख लूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। और अब जब शादी हो गई है तो उसका तुम ये सब ड्रामे कर रही हो। मैंने ना कभी भी तुमसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हाँ तो मैंने बहुत उस टाइम पे ऐसे ही बोल दिया था, पर मुझे क्या पता था कि ये सब मुझे हकीकत में करना पड़ेगा और तुम हमेशा बाहर ही रहोगे। शाबाश, तो तुम्हें ये लग रहा था कि शादी एक मजाक है ना? से कुछ भी बात कर दो और बाद में आके अपनी बात से पलट जाओ। बस करो रोशनी, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि तुम बात करने की कुछ और हो और दिल से कुछ और। मैं अच्छी तरीके से तुम्हारी नीयत को ना जान चुका हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट भी नहीं रहना चाहता। तुम एक काम करो, अपना सामान उठाओ और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं और मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए मैं कोई मेड रख लूंगा। तुम मेरी बात सुनो। जस्ट शट अप रोशनी। देखो नीरज, मैंने ये सब मैंने क्या बोला? मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। छोटे, तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब रख और घर चल।